हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ हमारे पॉक्सो एक्ट के वीडियो सीरीज़ में। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में हमने ओवरव्यू समझा था और ये समझा था कि किस तरीके से क्वेश्चन पॉक्सो एक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो बनाने का हमारा मकसद है ऑब्जेक्ट एंड रीजंस जानने का और एक टुवर्ड्स द एंड एक अनाउंसमेंट करने का। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए कि किस तरह का अनाउंसमेंट और क्या चीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आइए जानते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो पॉक्सो एक्ट जैसे कि आप जानते हैं 2012 का अधिनियम है और 2019 में यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुआ है। तो पॉक्सो एक्ट बेसिकली एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है जिसमें कि इवन बॉयज़ के जो माइनर हैं और चिल्ड्रन के साथ जो अब्यूज़ हो रहा है तो उसमें वो गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है, बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, दोनों को प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। तो ये अधिनियम लाने का मकसद क्या था? तो चाइल्ड के साथ बहुत ही तरह का अब्यूज़ हो रहा था। सेक्सुअल असॉल्ट के मामले बहुत आ रहे थे, सेक्सुअल हरासमेंट के मामले बहुत आ रहे थे और उनका यूज़ पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ में या पोर्नोग्राफिक तरीके से कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें जो थी वो तो थी ही। और उसके बाद 11 दिसंबर जो है 11 दिसंबर 1992 को एक कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पास होता है और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी भी होता है। तो ये जो कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करता था। वो 3 चीज़ें क्या है? इंड्यूसमेंट और कोअर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्शुअल एक्टिविटी। ठीक है, इंड्यूसमेंट और कोअर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्शुअल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को वो रोकने के बारे में बात करता था कि चाइल्ड का अनलॉफुल सेक्शुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होना ये एक तरह का अनलॉफुल एक्ट है और ये बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। तो इन चीज़ों को रोकने का। फिर एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन प्रॉस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्शुअल एक्टिविटी। और तीसरा जो था एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेस एंड मटेरियल्स। देखिए, चाइल्ड को हमेशा ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि उनको ये समझ पाना कि उनके साथ क्या एक्ट हो रहा है या एक्ट सही है या नहीं है, कई बार वो ये बात को समझ ही नहीं पाते थे। एक्सप्लॉयटेशन होता था उनके यूज़ का, उनको बचपन से इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाना या फिर उनको उनके जो टेंडर एज का गलत इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से उनका यूज़ करना, एक्सप्लॉयटेशन करना को ये रिकग्नाइज़ किया कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में। और उसके बाद एक और चीज़ के बारे में बात की जाती है कि चाइल्ड का भी प्राइवेसी होता है और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए और भी तरह के जो हैं एक्ट्स में सुधार लाने की ज़रूरत है कि उसका प्राइवेसी भी मेंटेन हो सके। तो इस तरीके का और भी बहुत तरीके का बात होता है उसमें कि हर चाइल्ड की नेशनलिटी होनी चाहिए और कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं होना चाहिए जो नेशनल किसी कंट्री का उसको सिटीज़नशिप नहीं मिला हो। तो उसके कारण से काफ़ी वो आप देखे होंगे कि सरोगेसी का भी मामला, वो जापान बेबी एम केस के बारे में आपने सुना होगा कि उसमें चाइल्ड का नेशनलिटी क्या होगा। एक सरोगेट मदर थी और जापान में उनके जो है पेरेंट्स के बीच में डाइवोर्स हो जाता है और सरोगेट चाइल्ड को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में जब उनके पेरेंट्स जो है वो जापान के हैं और चाइल्ड का बर्थ इंडिया में हुआ है, वो भी सरोगेट मदर को, तो उस कंडीशन में कि क्या किस तरीके से चाइल्ड का नेशनलिटी डिटरमाइन करेगा। तो इन एनीवे मैं ये चीज़ आपको, ये पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड नहीं है, रादर एक नेशनलिटी के बारे में भी बात की गई है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ये एक बहुत ही इलैबोरेटिव प्रोविज़न है और इसमें जो फंडामेंटल चीज़ है जिसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलरली ये कन्वेंशन आया था वो ये था सेक्सुअल अब्यूज़ेस जो हैं चाइल्ड के ख़िलाफ़ हो रही हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। तो इंडिया में भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ पॉक्सो एक्ट का, ये कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर बेस होके ही हुआ है और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफिक इसको रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कराना, ये बेसिक मुद्दा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि आईपीसी के धारा में इस चीज़ को अमेंड नहीं किया गया या फिर जो पहले हमारे जो अधिनियम है उसी में इसको ऐड क्यों नहीं किया गया और इसका एक अलग से एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। आप देखिए, जो भी है चाइल्ड के वेलफेयर के लिए मैकेनिज़्म को थोड़ा डिफरेंट, हर चीज़ में उनके साथ
रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन किस तरीके से होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरीके से होगा चाइल्ड के रिस्पेक्ट में। तो हर चीज़ में हम स्पेशल जो जनरल आपके रूल्स गवर्न किए जाते हैं CRPC में, या फिर उस तरीके के जो आप जनरल एडल्ट के साथ जिस तरीके से डील करते हो वो तरीका चाइल्ड के साथ डील करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। इसीलिए एक स्पेशल एक्ट लाने की ज़रूरत थी जिसमें कि चाइल्ड के रिस्पेक्ट से, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से जुवेनाइल यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट होना, या स्पेशल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होना, या फिर कन्फेशन लेने वक्त भी किस तरीके से अपने आप को ड्रेस करना, क्या पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो वो चाइल्ड के साथ, विटनेस के साथ किस तरीके से डील करे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इस एक्ट में दी गई हैं। तो स्पेशल तरीके से डील करना था, इसलिए स्पेशल इनैक्टमेंट की ज़रूरत पड़ी 2019 में, क्योंकि ये एक्ट जो है अप्रोप्रिएट पनिशमेंट को और बढ़ाना था और इसके बढ़ते मामले को देखते हुए पनिशमेंट को भी और बढ़ाया गया। और भी बहुत सारे इसमें चेंजेस आए। एक्ट में आप देखेंगे जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, और पॉर्नोग्राफिक वे में यूज़ करना क्या होता है। इसका डेफिनेशन अप्रोप्रिएटली दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि क्या एक्ट पनिशेबल है। ठीक है, अगर पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट इस तरीके का करता है तो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिलता है। अगर नॉर्मल इंसान कोई इस तरीके का कोई क्राइम करता है तो उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान आपके पॉक्सो एक्ट में दिए गए हैं। बहरहाल ये बात है कि ऑब्जेक्ट एंड रीज़न आपको जब लिखना है तो आप उसमें कन्वेंशन के बारे में ज़रूर लिखेंगे, और आपके जो प्रीएम्बल के ऊपर वाले हिस्से में दिया हुआ है कि किस तरीके की चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट आया है उसके बारे में मेंशन करेंगे, और ये भी बताएंगे कि ये प्रावधान जो स्पेशल आपके जो प्रावधान लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। इसलिए क्योंकि चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत थी, चाइल्ड को एज एन एडल्ट नहीं ट्रीट किया जा सकता था, और सारे जो प्रोविजंस हैं वो चाइल्ड को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है। तो ये स्पेशल इनैक्टमेंट लाना इसीलिए ज़रूरत था। तो देखिए, अब पॉक्सो एक्ट है या आर्म्स एक्ट है, आगे के जो आपके माइनर एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बहुत डिटेल में 1 घंटे का वीडियो में, बहुत लिमिटेशन हो जाता है ये रिकॉर्डेड वीडियो में। तो टारगेट फॉर IQ जो है लॉन्च कर रहा है, स्टार्टिंग डेट उसका 17/6 है। हम बिहार APO के लिए बाईलिंगुअल लैंग्वेज में बाईलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा बिहार APO के लिए, हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं जूम ऐप पे, और आपका ये क्लास होगा 1 आवर का मोस्टली, ये हमने टारगेट बैच रहेगा, और 2 महीने के अंदर आपका माइनर एक्ट का पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा विथ नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिलेगा सारा कुछ, और आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं प्राची आचार्य आप लोगों को उस बैच में पढ़ाऊँगी। तो माइनर एक्ट हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स जो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। 17 से हम इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7500110314 पे, और इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। जूम ऐप पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और आप अपने जो हैं रिपीटेडली आप क्वेश्चन लिख के आप मुझे चेक भी करा सकते हैं। तो ये मेंस का टारगेटेड बैच होगा बिहार APO के लिए, ठीक है, और इसमें माइनर एक्ट आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।